हाय एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करूँगी स्ट्रैटेजी टू गेट टॉप कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी तो मैं बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगी, पर हाँ, जो आपने मिस्टेक कर रखा है या उसको सुधारना चाह रहे हो तो मैं वही चीज़ बताऊँगी आपको इस वीडियो के अंदर। बस ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर जिनके CUET में लो स्कोर आ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए स्पेशली है, जिनके लो स्कोर आ रहे हैं उनके लिए ही वीडियो बनाया मैंने कि आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका लो स्कोर भी है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहले हम बात करें तो देखो, सीट्स की सिर्फ बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70,000 प्लस सीट है, ठीक है। 70,000 प्लस सीट है। उसके अलावा 70 कॉलेजेस है DU के अंदर में, एंड देन 78 UG कोर्सेज एंड 3 कैंपसेज है। आपको पता है कौन कौन से कैंपस है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस एंड ऑफ कैंपस, ठीक है। चलो, अब आपको प्रेफरेंस कैसे चूज़ करना है वाइजली जिससे आपकी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो अगर आपका स्कोर बहुत लो आ रहा है तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हो, जैसे कि लाइक संस्कृत, हिंदी। देखो, उसमें बच्चे कम इनरोल करते हैं, वो एक बेस्ट प्रेफरेंस हो सकता है। अगर आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हो, मुझे पता है कि बहुत बच्चों का ये एक्सपर्टीज़ नहीं होता है कि मैं संस्कृत से जाके करूँ या हिंदी से जाके करूँ। बहुत लोग, सारे बच्चे ऑलमोस्ट चाहते हैं कि या तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस। तो बेटा, वो तो आपको CUET के एग्ज़ाम के पहले सोचना चाहिए था। अगर आपने सोचा होता तो आज आप ये सोच नहीं रहे थे कि मैं प्रेफरेंस में ऐसे चेंजेस करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता था। लेकिन हाँ, चलो कोई बात नहीं, देर भली। अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया, अब तो एग्ज़ाम हो गया, अब तो बेसब्री से आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि मेरा रिज़ल्ट आया, मेरी एडमिशन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। होगा, बिल्कुल होगा। जिनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट 800 में से 750 नंबर आपको स्कोर करना ही करना है। अब वो आपने कैसे एग्ज़ाम दिया है, आप किस हिसाब से प्रिपेयर किए हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। पर हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका आंसर की रिलीज़ हो चुका है, आपने अभी तक आंसर की मिला लिया होगा, बिल्कुल मिला लिया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। खैर, रिज़ल्ट की बात तो अलग है, और नॉर्मलाइजेशन में अगर कुछ होता है तो फिर ऊपर नीचे किया जा सकता है, ऐसे कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, जितने भी स्कोर बन रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बात करते हैं पहले तो देखो सीट। अब हम बताएंगे कि चूज़ प्रेफरेंस लिस्ट स्मार्टली। मैंने आपको बताया कि बहुत स्मार्टली आपको चूज़ करना है प्रेफरेंस लिस्ट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिससे बच्चे अवेयर नहीं होते हैं। तो आप जाके कोर्सेज वेबसाइट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि ऐसा कौन कौन सा कोर्स है जो मेरे से छूट रहा है। वो सारे कोर्सेज डाल दो। मुझे पता है कि टॉप पे सारे बच्चे टॉप कॉलेजेस डालते हैं, फिर नीचे 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 बढ़ते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे ओवर स्मार्टली काम करते हैं कि सिर्फ टॉप कॉलेजेस डालते हैं, वो SOL डालना भूल जाते हैं, इवनिंग क्लासेस मतलब इवनिंग कॉलेजेस डालना भूल जाते हैं। तो ये गलती आप मत करना। अगर आप ये गलती करते हो तो हो सकता है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना अधूरा रह जाए। तो ये गलती मत करना। ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस लिस्ट वाइजली चूज़ करो, स्मार्टली चूज़ करो कि हाँ देखो, अगर कुछ छूट रहा है तो उसको डाल दो भैया, रिस्क मत लेना। और रहा बात कि अगर मेरा स्कोर उतना कम बन रहा है तो मैं नॉर्थ कैंपस में क्यों डालूँ, साउथ कैंपस में क्यों डालूँ, ऑफ कैंपस में क्यों ना डालूँ। तो भैया ऐसा मत सोचना कि नॉर्थ कैंपस में नहीं होगा, साउथ कैंपस में नहीं होगा। आपका जो भी है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको। साउथ कैंपस मतलब लाइक नॉर्थ कैंपस भी आपको फिल करना है, साउथ कैंपस भी डालना है और ऑफ कैंपस भी डालना है। और साथ ही ध्यान रखना कि SOL मिस मत करना, उसका भी आप डाल सकते हो। फॉर्म तो बिल्कुल डाल देना। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो देखो, मैंने ऑफ कैंपस की बताई, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे होते हैं ना इवनिंग क्लासेस को या जो इवनिंग कॉलेज होते हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आप मत करना। अगर आपको लगता है कि मेरे इतने कम मार्क्स हो रहे हैं, कहीं नहीं होगा, वहाँ ज़रूर हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या क्या मैंने बताया अभी आपको कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट एकदम अच्छे से ठीक करना है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो उसको प्रॉपर डालना है। उसके अलावा फिर आपको कॉलेजेस कैसे चूज़ करना है मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ कैंपस भी डालना, साउथ कैंपस भी, ऑफ कैंपस भी। और साथ ही साथ SOL का फॉर्म ज़रूर डालना। इवनिंग को
जो मैंने इवनिंग कॉलेजेस है उसके मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज जो इवनिंग क्लासेस देते हैं या इवनिंग कॉलेजेस करवाते हैं। तो वहाँ से भी आप जाके भर सकते हो, उसको प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो, प्रेफर करना उसको, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लास्टली आपका अगर देखो रिसर्च कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लेगेसी, कॉलेज की लेगेसी बहुत मैटर करती है। अगर ओल्ड कॉलेजेस है और न्यू कॉलेज है तो कहीं ना कुछ तो डिफरेंस हो गए, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, लेकिन हमने जैसे 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 बड़े होते हैं वैसे वैसे सुनते हैं ना कि ओल्ड कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इस पर रिसर्च करना आपका काम है, आप ये करोगे। अगर आप कोविड में जाना चाहते हो तो इसके लिए आप अलग से देख लेना कि कोविड कॉलेज कौन कौन से है। और गर्ल्स अगर चाहती है कि वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में रहे, तो ये गर्ल्स आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें भी इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप भी फॉर्म डाल रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के डालिएगा इस चीज़ को। मॉर्निंग और वर्सेस इवनिंग का मैंने बात की आपको, और साथ ही साथ आपने कैंपस रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें। अगर ये एक्सपर्टीज़ आपका मैच कर रहा है तो उस हिसाब से आप फॉर्म डालिए। देखिए अगर आपको सिंपल सीधी सीधी क्लियर है कि मैम कोई भी कोर्सेज मिले, मुझे बस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो भैया प्रेफरेंस लिस्ट ठीक कर लेना, अपनी कॉलेजेस डाल लेना, एक भी कॉलेजेस मिस मत करना। अगर एक भी कॉलेज मिस हो सकता है तो हो सकता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले पाओ, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको करो, देखो, भगवान करे तुम लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।